हम्म, ओम ओम ओम। असिद्गिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाकालेखिनी पत्रमुर्वै लिखिति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशपारं नयते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सदाशिवसमारभ्यां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपापुत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायण है। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तिवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रार्थना लगभग सब कोई करते हैं, चाहे किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, लेकिन प्रार्थना हम लोग कब करते हैं? या तो हम संकट में हो, भय में हो, तब हम प्रार्थना करते हैं, या तो कोई प्रलोभन के लिए प्रार्थना करते हो, जैसे कि मेरा लड़का या लड़की 12th में अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए, इसका ये हो जाए, अपना घर हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अपनी शादी हो जाए, माने कोई न कोई प्रलोभन से हम प्रार्थना करते हैं। या तो भय से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान बचा लेना, हे प्रभु कृपा करना, अभी तो मुझे बहुत काम बाकी है। ऐसा मंदिर में प्राय लोग प्रार्थना करते हैं, या तो वो भय से प्रार्थना करते हैं, या तो वो प्रलोभन से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में प्रेम होना चाहिए, प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम स्वार्थ के वश प्रार्थना करते हैं। अब आपको एक दृष्टांत के द्वारा हम आपसे बात करना चाहते हैं। एक दफा एक नाव में बैठ के सब लोग जा रहे थे, रात्रि का समय था, नाव चल रही थी, नाव खचाखच भरी हुई थी, उसमें एक संत भी बैठे थे। रात को 2:30-3 बजे तूफान आया, हवा जोर जोर से चलने लग गई, पानी के जो मोजे हैं उछलने लग गए, उछल उछल के कभी नाव में भी पानी की बौछारें आने लग गई, और मल्लाह भी डर गया। उसने कहा भाई प्रार्थना करने लग जाओ, अब ये इसमें तो पता नहीं। और ऐसे करके नाव चला रहा था, उसमें रास्ता भी भूल गया, घोर अंधेरा था।
तेज से हवा चल रही थी, पानी उछल रहा था। सब लोग प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु अब मुझे तो एक काम बाकी है, बेटे की शादी करनी है, मैं शहर में सामान खरीदने गया था, हे प्रभु बच्चे को तो अभी वो करना है, ये काम करना है, मकान बाकी है, फलाना बाकी है, व्यापार में ऐसा। सब लोग प्रार्थना कर, प्रभु बचा लो, कृपा करो, आप तो दया के सागर हो ऐसे। तो किसी ने कहा उस संत को बोलो ने, ये प्रार्थना नहीं करता, ऐसा गुपचुप बैठा हुआ है। तो कहा अरे संत जी आप भी प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना भगवान जल्दी सुनेंगे। क्यों? आप भगवान के निकट रहते हो, 24 घंटे भगवान के साथ रहते हो, भगवान मई आपका जीवन है, इसलिए प्रार्थना करो। संत कुछ बोले नहीं। सब लोग कहने लगे अरे कैसा संत है, जब हम सब दुख में हैं, कष्ट में हैं, संकट में हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और साधुओं के प्रार्थना नहीं करता, वो बस गुपचुप बैठा आंखें बंद करके। बोले महाराज आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तब भी संत कुछ नहीं बोले। सब लोग दुखी हो गए, करे महात्मा हो के भी भगवान से, और वो भी साथ में, वो भी मरेगा डूबेगा तो। आधा घंटा के बाद में संत ने कहा देखो भाई अब किनारा आ गया, देखो किनारा दिख रहा है। ओहो सबने देखा, हाँ किनारा आ गया, बच गए बच गए बच गए, बस प्रार्थना बंद। किनारा आ गया, दिखने लग गया, प्रार्थना बंद हो गई। सब अपने अपने सामान पैक करने लग गए, सब नीचे उतरने की तैयारी में लग गए कि पहले मैं उतरूंगा, वो बोले पहले मैं उतरूंगा उसमें। क्यों? भाई चला गया, किनारा आ गया। संत ने कहा देखो भाई आप जो प्रार्थना करते थे वो भय के हिसाब से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान तो दयालु है ही। और प्रार्थना के बारे में कई ऐसा दृष्टांत है। हम 1962 की बात है, 60 होगा या 61 होगा, हाई स्कूल में थे। तब हमको हमारे टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, इतिहास पढ़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि बाबर का बेटा हुमायूं वो बीमार हो गया, और उस टाइम में तो वैद्य और हकीम थे, ये एलोपैथी दवा नहीं होगी। कई वैद्यों को बुलाया गया, कई हकीमों को बुलाया गया, दवा चालू कर दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर उनके गुरु के पास गए, जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तब गुरु का आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। गुरु ने कहा भाई देखो तुम प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करना और कहना कि हे खुदा मेरे हुमायूं को आप अच्छा कर दो, और हुमायूं का जो संकट है वो मेरे पर आ जाए। और हमारे टीचर ने हमको बताया था कि सच में बाबर की प्रार्थना सुनी गई, भगवान ने सुनी, और धीरे धीरे बाबर जो है बीमार होता गया और हुमायूं अच्छा होता गया। ये बात हमने 2-3 दफ़ा भी कहा कि गांधी जी भी प्रार्थना को खूब महत्व देते थे और कहते थे प्रार्थना में जब बैठो तब हमारा बीपी माप लेना, और अब जब प्रार्थना से उठे तब भी माप लेना, हमारे में शक्ति आ गई होगी। प्रार्थना में शक्ति है, लेकिन प्रार्थना भय से नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना प्रलोभन से नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना तो एक प्रेम है ईश्वर से, और प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं होता। हम लोग किसी को भी प्रेम करते हैं ना, तब हम ना कोई हमारा स्वार्थ होता है कि भाई इनसे प्रेम करने से हमको ये सुख मिलेगा, इनको प्रेम करने से हमको ये सुख मिलेगा, बस सुख मिलेगा। वो संकट के समय में सच्चा प्रेमी ही साथ में रहेगा, बाकी रास्ता बदल लेता है। ये संसार का चक्र है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा स्वार्थ जो है, भूल गए चौपाई, स्वार्थ लगी है प्रत्येषा, एक चौपाई है, मैं भूल गया बे। तो जब तक स्वार्थ है या हमको डर है, ये दोनों चीज से ही हम प्रार्थना करते हैं।
हृदय सच्चे हृदय से प्रार्थना नहीं करके प्रभु मेरे पर कृपा करना, मुझे आपने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है तो प्रभु मेरे पर कृपा करना। मैंने आज तक तो खूब गलत काम किए हैं, बस प्रभु अब मैं थक गया हूँ, अब गलत काम नहीं करूँगा, मैं तो आपके शरण में। अरे एक महात्मा ने तो कहा कि मोक्ष मांगते हैं, भगवान का दर्शन मांगते हैं, वो भी एक स्वार्थ है, कुछ नहीं चाहिए, बस चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन को शाह। कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए प्रभु, तुम्हारा दर्शन भी नहीं चाहिए, किसका दर्शन करूंगा। हमारे आर्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने तो द्वंद्व की मनाही किया है, वो तो बस प्रेम के बल है, आप जो है वही ईश्वर है और ईश्वर है वो आप है। तो मीरा ने इसलिए एक दोहा में गाया था कि प्रेम गले अतिशा करी तामे दो न समाए, मैं हूं तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। ये जो ईश्वर का रास्ता है उसमें दो नहीं रह सकते हैं, या तो आप रहो या ईश्वर रहे। आप और ईश्वर एक हो जाओ तभी इसमें रह सकते हो। रास्ता कठिन है, लेकिन कठिन रास्ता भी आगे जाके एकदम सुलभ हो जाता है। तो भगवत भक्तों, हमारी प्रार्थना स्वार्थ रहित हो, हमारी प्रार्थना प्रलोभन के रहित हो, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु हम आपसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, हम आपको सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपका दर्शन भी नहीं चाहिए। ऐसे कई महात्मा मस्ती से बैठे हुए हैं, किसका दर्शन करे बोले। ये शंकर मत का सिद्धांत था और उस वही हमको समझा रहे भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज। दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही परमात्मा का स्वरूप हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही आत्मा हो। और एक श्लोक में जब भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी माँ की शोध के लिए निकले थे तो सुग्रीव ने कहा देखो देखो कोई दो राजकुमार आ रहे हैं, शायद वाले ने भेजा तो नहीं है हमको मारने के लिए। अब देखो जाओ, ब्राह्मण बटुक का रूप लेके हनुमान जी महाराज रास्ते में मिले, तो मिलते ही नमस्कार किया हनुमान जी ने, वो सामने वाले ने भी नमस्कार किया, एक दूसरे हाथ जोड़े रहे और तुरंत प्रश्न पूछा भगवान राम ने, हनुमत कस्तवम, हनुमान तुम कौन हो। अब देखो पहली दफा ही मिले हैं, कभी जिंदगी में हनुमान जी को नहीं मिले, फिर भी भगवान राम, भगवान तो भगवान ही नहीं, वो तो देखते हैं कौन है ये। हनुमत कस्तवम, हनुमान तुम कौन हो। और हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, देह दृष्टा तो दासो हम, जीव दृष्टा तो अंशकः, वस्तु तस्तु त्वमेवाम इति में निश्चला मते। प्रभु वैसे देखा जाए तो मैं आपका दास हूँ, लेकिन ये बात सच नहीं है, मैं कोई आपका दास नहीं हूँ। जीव दृष्टा तो अंशकः, और जीव भाव से देखा जाए तो मैं आपका एक अंश हूँ, आप अंशी हो, लेकिन ये भी सच नहीं है। तो भगवान राम ने कहा क्या सच है बताओ। आप जो है वही मैं हूँ, इति में निश्चला मति, ऐसे ही मेरी मति, मेरी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है, आप जो है वही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं हूँ। तो ऐसा ज्ञान हमको प्राप्त हो, हमारे में से द्वंद्व निकल जाए, सुख दुख मान अपमान ये द्वंद्व है वो निकल जाए, ऐसा ज्ञान प्रभु हम सबको प्रदान करो। यही शुभकामना के साथ में सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।